चलिए, आज का क्या टॉपिक है हमारा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर की ज़रूरत पड़ी क्यों? कोई बता सकता है कि इस चैप्टर की ज़रूरत हमें पड़ी ही क्यों? अगर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो क्यों पढ़ने जा रहे हैं, बताइए। है नहीं बता? कोई स्टूडेंट जो बता सके? जर्नल में हुई गलतियों की वजह से। हाँ, जर्नल में हुई गलतियों को सुधारने के लिए। क्या गलती सिर्फ जर्नल में ही हो सकता है? और कहाँ हो सकता है? समझिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर का नाम ही सुन के लग रहा होगा कि कुछ गलती हुआ है और उसी को सही करना है। मतलब इस चैप्टर में हम अपनी गलतियों को सही करेंगे। तो हमारी गलतियाँ बेसिकली हैं क्या? तो एज अ अकाउंटेंट सोचिए कि आप अगर अकाउंटेंट हैं तो आप किसी बिजनेस का अगर अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो उस बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन ट्रांजैक्शन को सबसे पहले कहाँ लिखेंगे? जर्नल में लिखेंगे। जर्नल कंप्लीट हो जाने के बाद उसी की हेल्प से क्या बनाएंगे? लेजर बनाते हैं। और लेजर के हेल्प से फिर क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रायल बैलेंस आप जब बनाते हैं और आपके ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट तो याद है आप लोगों को ना? ये अमाउंट का दोनों कॉलम है। अगर ये दोनों कॉलम का अमाउंट सेम दिख रहा है, टोटल अगर दोनों साइड का बराबर है, तो इसका मतलब आपका ट्रायल बैलेंस सही है, मतलब लेजर आपके सही है, मतलब जर्नल आपके सही है। यही होता है नियम। लेकिन कभी कभी कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जिनको हम मतलब वो एरर्स हमारे अकाउंट में अपीयर रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलते हैं। तो ऐसे एरर्स कौन हो सकते हैं? मतलब हम जर्नल किए, लेजर किए, ट्रायल का दोनों साइड का टोटल भी मैच करा दिए, फिर भी हमारे अकाउंटिंग में एरर्स है। अब आपके मन में ये चल रहा है कि जब हमारा ट्रायल का टोटल मैच कर रहा है तो फिर कौन सा एरर्स हो सकता है? नहीं, जो ट्रांजैक्शन को हम ना जर्नल में क्यों ना लेजर में क्यों, हाँ, ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन या किसी एंट्री को लिखने से भूल जाना, ओमिशन टू पास एंट्री। अगर आप किसी एंट्री को पास करने से ही भूल गए, सोचिए कोई ट्रांजैक्शन हुआ था, उस ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखा ही नहीं गया, जब उसको लिखे ही नहीं तो लेजर में भी नहीं आया, ट्रायल में नहीं आया, तो टोटल तो मैच करेगा ही, फिर भी एरर्स है कि नहीं है? तो कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस के मैच करने के बावजूद भी हमारी अकाउंटिंग में अपीयर होता है, लेकिन हमें पता बाद में उसका पता चल जाता है, तो उसे हमें सही करना पड़ता। तो इसी वजह से ये हमारा चैप्टर लाया गया, क्योंकि आपको पता है कि अकाउंटिंग करते समय कटिंग अलाउ नहीं है। आप जर्नल एंट्री अगर गलत ही पास कर दिए हैं तो फिर उसे काट नहीं सकते, उसे काट। अभी मत कहिएगा कि सर हमारा एक दोस्त है अकाउंट करता है, कुछ गलती होती है तो वो कंप्यूटर पे फिर बटन को बैक करके चला जाता है, उसको सही कर देता है ना? ये कंप्यूटराइज सिस्टम में पॉसिबल है, लेकिन ये तो अकाउंट तब से चला आ रहा है जब कंप्यूटर नहीं था, जब कापियों पे लिखा जाता था। आप सोचिए अगर अपने पेन से कॉपी में एक बार आप लिख दिए तो दोबारा उसको मिटा लेंगे का हैं? और मिटाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि मिटाया गया है, तो फिर आप वो कर नहीं सकते। मीन्स आपको अपनी अकाउंटिंग में कटिंग नहीं करना है। तो जो जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? तो रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे तो ये एरर्स को, इन गलतियों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया।
कितनी कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। ये आप लिख लेंगे, इसको तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो बेसिक चीज़ है। इतना तो मालूम है कि जर्नल एंट्री होती है, जर्नल के बाद लेजर होता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ये सब बेसिक चीज़ है ना। अब अगर हम एरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है? एरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम अपने एरर्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरी में। कितने कैटेगरी में? एक कैटेगरी होता है जो 2 अकाउंट को अफेक्ट करे, और एक कैटेगरी है जो एक अकाउंट को अफेक्ट करे। जो 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है उसे 2 साइड एरर बोलते हैं, जो एक साइड को मीन्स एक अकाउंट को अफेक्ट करता है उसे 1 साइड एरर्स कहते हैं। क्या बताया गया? एक एरर्स जो 2 अकाउंट को अफेक्ट करे उसे 2 साइड एरर्स बोलते हैं। एक वो एरर्स जो सिर्फ एक अकाउंट को अफेक्ट करे उसे 1 साइडेड एरर्स बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? दूसरी चीज़, एरर्स जो हमारा होता है, ऐसा हो सकता है कि हम जर्नल एंट्री पास किए हों, लेजर पास कर रहे हों, ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू नहीं किए थे, उसके पहले ही हमें गलती का पता चल गया, चल सकता है। और दूसरा, ट्रायल बनाने के बाद भी पता नहीं चला, ये हो सकता है कि नहीं। और तीसरा, सब कुछ कर दिए लेकिन पता ही नहीं चला। तो जो हमारा 2 साइडेड एरर्स होता है, कौन सा? 2 साइडेड एरर्स जो होता है, जो 2 साइडेड एरर्स है, वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। किसे नहीं अफेक्ट करता है? ट्रायल बैलेंस को। डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को, या कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। 2 साइडेड एरर्स जो भी हैं वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। मतलब अगर 2 साइडेड एरर्स हो गया है तो हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई असर, ट्रायल बैलेंस हमारा मैच करेगा। ठीक है? तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रायल बैलेंस के मैच करने के बाद भी जो एरर्स अपीयर होता है उस एरर को किस नाम से जानते हैं? या डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। कोई कंफ्यूजन? इसके बाद हमारा जो अगला एरर्स है उसे बोलते हैं 1 साइडेड एरर्स। 1 साइडेड, इस एरर्स को हम कौन से नाम से बोलेंगे? यहां आपने लिख दिया डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, यही ना? तो इसको क्या लिखेंगे? अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। अफेक्ट द, कोई कंफ्यूजन तो बताइए, बोलिए। अब ध्यान दीजिएगा, जो 2 साइडेड एरर्स हैं या वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं, वो कौन कौन से एरर्स हैं? तो पहला, जिसको हम लिखने से भूल गए हों। दूसरा, लिखें तो लेकिन गलत लिख दिए, मतलब लिखना चाहिए डेबिट और लिख दिए क्रेडिट। तीसरा, जब जर्नल एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अब जर्नल एंट्री से पोस्टिंग करना चाहिए था परचेज में, अब पोस्टिंग कर दिए सेल्स में, तो पोस्टिंग की भी गलती हो सकती है। और लास्ट, प्रिंसिपल का एरर्स। किसका एरर्स? प्रिंसिपल का। ये प्रिंसिपल वाला एरर्स क्या होता है? पोस्टिंग ना करना, समझ में आ रहा है कि ट्रांजैक्शन को लिखा ही नहीं गया, है ना? बोलिए। ओमिशन टू पास द एंट्री, एंट्री को ही पास करने से भूल गए, पहला पॉइंट। दूसरा, लिखा गया लेकिन गलत, रॉन्ग रिकॉर्डिंग, गलत रिकॉर्ड कर देना। दूसरा, पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट, पोस्टिंग हुआ लेकिन गलत अकाउंट में। जब लिखने से ही भूल गए तो पता चल रहा है एकदम साफ साफ कि एंट्री ही नहीं पास हुआ। जिसकी एंट्री पास नहीं हुआ उसका लेजर होगा क्या?
तो बात खत्म हो गई। दूसरा, आपने लिखा तो लेकिन गलत, तो वो भी गलती ही है। तीसरा, आपने पोस्टिंग किया लेकिन गलत अकाउंट में कर दिया। पोस्टिंग तो आपने किया लेकिन गलत अकाउंट में कर दिया। अगर आप गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दिए तो वो भी समझ में आ रहा है कि जिस अकाउंट में पोस्टिंग हुआ वहाँ से निकाल कर उसको भी सही करिए। लेकिन लास्ट जो है वो हमारा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। किसका एरर्स है? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल का एरर्स क्या है बता सकते हैं? बिजनेस में ओनर के थ्रू जो भी पैसा लगाया जाता है उसे क्या ट्रीट करते हैं? एज अ कैपिटल। बिजनेस में से जो भी पैसा ओनर के थ्रू निकाला जाता है उसे एज अ ड्राइंग्स, ये ट्रीट करते हैं ना। कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब आपको ये प्रिंसिपल कोई पता ही नहीं था, आप कह रहे हैं कि अगर बिजनेस का मालिक पैसा निकाल लिया तो ड्राइंग नहीं, वो खर्चा माना जाएगा, उसको क्या मानेंगे? तो एज आप एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड कर देंगे, तो प्रिंसिपल का ही तो आपने गलती किया। बोलिए, तो ये कहलाएगा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। क्या कहलाएगा? तो इस टाइप के एरर्स को हम 4 पॉइंट में डिवाइड कर लेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा आदित्य? पहला पॉइंट क्या है? ओमिनेशन। बहुत खूबसूरत जवाब। ओमिनेशन नई अंग्रेजी पैदा हो गई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। ओमिशन कौन से बोर्ड से पढ़ते हो? हिंदी, इंग्लिश। और क्या बोले हो ओमिशन को? बट खाली ओमिशन लिखेंगे। ओमिशन टू पास एंड एंट्री, मतलब आप एंट्री पास करने से भूल गए, एंट्री ही नहीं पास की है। और दूसरा रॉन्ग रिकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा, जहां रिकॉर्डिंग बोले ना तो रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल होता है। रिकॉर्डिंग का मतलब गलत हुआ है कहाँ, गलती कहाँ हुई। और जब पोस्टिंग बोले, क्या बोले? तो पोस्टिंग माने लेजर। ये बेसिक चीज़ें जानते रहिएगा, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग बहुत बढ़िया 11th नहीं पढ़े हैं। कि पढ़े हैं? अच्छी बात है, पढ़े हैं ना, तभी पूछेंगे भी क्वेश्चन। नेक्स्ट गलती क्या हो सकती है? पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्डिंग को ब्रैकेट में क्या लिखा, अब पोस्टिंग को क्या लिखेंगे? मतलब ये गलती लेजर बनाते समय हुआ है ना। पहली गलती जर्नल एंट्री में लिखने से ही भूल जाइए। दूसरी गलती लिखे तो लेकिन गलती लिख दिए। गुड्स बेचा तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू, हमको एंट्री फिंट्री आती नहीं थी, लिख दिए सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट होना चाहिए कैश और डेबिट कर दिए किसको? तो गलत हो गया कि नहीं? रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं? रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, गलती गलत कर रहे हैं। जैसे आप लोग अभी एंट्री पूछेंगे तो अनाप शनाप बखेंगे हैं कि सही बोलेंगे? सही बोलेंगे, बट फीस देते हो, पढ़ते हो गलत बोलने के लिए? सही बोलेंगे। हाँ, तो ये हो गया आपका रॉन्ग रिकॉर्डिंग, मतलब जर्नल एंट्री में ही गलती हो गई। अगला, जर्नल एंट्री सही था लेकिन जब लेजर में पोस्ट होने लगा तो गलत वाले अकाउंट में पोस्ट कर दिए। मतलब सेल्स अकाउंट में ले जाके लिखना चाहिए, वो गलती से पहुंच गए परचेज अकाउंट में। जैसे जिसको लेजर नहीं बनाने आता है उनसे अगर लेजर बनवाए, देखिए कितना गलत सलत बना के दिखाते हैं, है ना। सेल्स अकाउंट वाला आइटम ले जाके परचेज में दिखा देंगे, परचेज वाला कैश में दिखा देंगे, कैश वाला ड्राइंग्स में पहुंचा देंगे, यहाँ वहाँ सब दिखाते हैं कि नहीं? तो वो भी तो गलती है। और लास्ट हमारा क्या है? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल।
लास्ट है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। इसका मतलब हो गया कि जो प्रिंसिपल हैं हमारे अकाउंट के, उन्हीं को भूल जाइए, बिना उनको ध्यान में रखे एंट्री पास कर लीजिए। तो ये हमारे जो भी एरर्स हैं, ये एरर्स कभी भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। किसका? MCQ। लिखेगा एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। कौन सा एरर्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट? ऑप्शन में इन चारों में से कोई एक नाम लिखा रहेगा, बाकी तीन कहीं और से उठा के ला के रख देंगे। अगर भगवान बुद्धि दिए होंगे, पढ़े लिखे रहेंगे तो टिक सही करेंगे, नहीं तो पॉइंट याद रखे रहिएगा। ना लिखना, लिखना गलत लिख देना, पोस्टिंग करना, प्रिंसिपल को भूल जाना, ये चार बेसिक एरर्स आप करते हैं, जिसका इफेक्ट किस पे नहीं पड़ता है? ट्रायल बैलेंस। क्लियर हो गया? इस एरर को रेक्टिफाई करेंगे कि नहीं? इस एरर को रेक्टिफाई करेंगे कि नहीं? तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे? इन चारों एरर्स को रेक्टिफाई करना, दिख रहा है सभी को ना? रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफाइंग कैसे होगा ये एरर्स? तो रेक्टिफाइंग थ्रू जर्नल एंट्रीज। क्लियर हो गया? जर्नल एंट्री पास करके हम इस एरर को रेक्टिफाई कर लेंगे, इस एरर को रेक्टिफाई कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन? चलिए, कौन से एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे? जो टू साइडेड एरर्स हों, मतलब जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ना करे, मतलब जिसको लिखने से भूल गए, जिसको रिकॉर्ड किए गलत कर दिए, पोस्टिंग किए गलत अकाउंट में कर दिए, या फिर प्रिंसिपल को भूल गए। कुछ डाउट है इतने में? बोलिए किसी को भी। अब वन साइडेड एरर क्या है, इनकी भी कहानी देख लेते हैं। ये वन साइडेड एरर्स क्या होते हैं? तो वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करे, उसे वन साइडेड एरर्स कहते हैं। या वो एरर्स जो ओनली वन अकाउंट को अफेक्ट करे, सिर्फ एक ही अकाउंट को, उसे कौन सा एरर कहते हैं? अब ये एरर्स दो जगहों पे होता है, इसे अपट्रेंड किया जाता है। ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले और ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद। इस एरर्स को हम दो जगहों पे मालूम कर लेते हैं। ये मतलब अगर इस टाइप के एरर्स है, वन साइडेड एरर्स है, तो ये एरर्स का हमें पता एक तो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही चल जाता है, और दूसरा ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। तो लिखेंगे बिफोर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पता चल जाना। दूसरा क्या है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस। आफ्टर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद पता चलना। ठीक है? जब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चलता है, तो जरा सभी लोग अपना माइंड एक बार ओपन करिए कि ट्रायल बैलेंस जब आप बनाते हैं और आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, ट्रायल बैलेंस तो मैच कराने के लिए क्या करते हैं? टू सस्पेंस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में कभी टू और बाई यूज किया गया है? सस्पेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सस्पेंस यूज करते हैं। किस साइड में? जिस साइड का अमाउंट कम हो। अगर डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट, तो क्रेडिट जितने रुपए से कम हो रहा है, उतना रुपया क्रेडिट साइड में लिख करके उसके सामने लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस रिसीव्ड कर सकते हैं, नहीं, ओनली सस्पेंस अकाउंट। चाहे क्रेडिट में लिखे चाहे क्रेडिट में लिखिए चाहे डेबिट में, ओनली सस्पेंस अकाउंट। क्लियर हो गया? ये एग्जाम में भी बड़ा तेज पूछा जाता है। डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट सोन इन
डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट शोन इन, और नीचे 4 ऑप्शन दिखेंगे। अगर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसे कहां दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट। अरे ट्रेडिंग, मतलब नहीं समझ रहे हैं कैसे कि सस्पेंस अकाउंट। अच्छा सुनिए, सस्पेंस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको कहां दिखाएंगे? भाई ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में सस्पेंस का अमाउंट दिख रहा है तो उसको भी तो कहीं ना कहीं लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय। कहाँ लिखेंगे? पीएल अकाउंट के पीएल अकाउंट के। डेबिट साइड और अगर क्रेडिट में दिख रहा है तो तो सर पीएल अकाउंट, क्रेडिट साइड, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड 0 नंबर पा जाएंगे। नहीं सर, फिर बैलेंस शीट में दिखाएंगे। सस्पेंस का आपको पता था कि एग्जैक्ट ये सही है कि गलत है? सर नहीं सर, तुक्का लगा। वो तो अंदाजिए आप खोले हैं सस्पेंस अकाउंट में, तो अंदाजिए प्रॉफिट को बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, अपने घर को बढ़ाइए घटाइए। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग पीएल में नहीं शो करना है, बैलेंस शीट में शो करना है। तो अगर सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट के एसेट में, और सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। क्लियर हो गया? ट्रायल बैलेंस में अगर सस्पेंस का अमाउंट दिख रहा है तो पहले आप देखिए कि कौन वाले कॉलम में दिख रहा है, डेबिट कॉलम कि क्रेडिट कॉलम। डेबिट कॉलम में दिख रहा है तो बैलेंस शीट के एसेट में, और क्रेडिट साइड में दिख रहा है तो बैलेंस शीट के। लायबिलिटी साइड। दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ओके सर। डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट शोन इन, ऑप्शन में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, और लास्ट में नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। मोस्टली ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा। फिर क्रेडिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट है ना, तो ये दिया रहेगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन किसी को? एक होता है जो बिफोर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले आप गलती को पकड़ लिए, सही नहीं कर लिए, सही तो अभी बाद में करेंगे ना, पहले गलती पकड़ेंगे, है ना। ट्रायल बैलेंस बनाने से, अब दिमाग लगा के सोचिए, अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही आपको गलती का पता चल गया तो क्या सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे? क्या सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे? तो लिखेंगे डू नॉट ओपन सस्पेंस अकाउंट। सर वो तो गड़बड़ी सर लेजर में ही होगी फिर पहले से। हाँ, जो भी होगा, जर्नल में भी हो सकता है, लेजर से भी हो सकता है, जहाँ से भी होगा वो हम अपना देखेंगे, लेजरी में पहले करते हुए आएंगे फिर सस्पेंस अकाउंट। बताएंगे। लेजर में से नहीं करते हुए आते हैं ना, जर्नल में से आते हैं। जो हो गया सो हो गया, हम छेड़खानी अकाउंट में नहीं कर सकते, फ्रेश करते हैं, फ्रेश पेज पे पास करते हैं। अगला है बाई ओपन सस्पेंस अकाउंट। यहाँ सस्पेंस अकाउंट ओपन हो चुका है और यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। तो इस टाइप का जब एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे, इसे जब क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे। दिख रहा है ना, बोलिए। रेक्टिफाइंग जब इसको करने लगेंगे तो इस केस में केवल स्टेटमेंट बेसिस पे करते हैं, लेकिन इस केस में जर्नल एंट्री पास करते हैं। यहाँ हम ओनली स्टेटमेंट लिख देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं? जर्नल एंट्री पास करते हैं। क्या पास करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। किसकी हेल्प से? सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से हम जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। कोई दिक्कत? तो ये हमें पूरा एरर्स मालूम हो गया। इससे ज़्यादा और गलती नहीं हो सकता है। इस चैप्टर में इतनी ही गलतियों को पढ़ना भी है। ठीक है, कर लेंगे बाकी सब। अभी शुरुआत करते हैं। अभी तो पिक्चर में खाली हीरो हीरोइन का नाम आया है, अभी सबका रोल देखना है ना। अभी रोल दिखाते हैं तो वो रोल आपसे कराएंगे, तो देखते हैं कितना बढ़िया आप करते हैं वो रोल, है ना। इनका रोल कोई करेगा, इनका कोई करे, इनका कोई करे, कोई इनका कोई करे। इसमें कोई हीरो बन जाए, कोई हीरोइन बन जाए, कोई गुंडा बन जाए, सर बस केवल रेक्टिफाई कोई बात नहीं। जर्नल के निकाल लेते हैं बस। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। लिख लीजिए आगे। अब आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक एरर्स होगा, चाहे इस टाइप का हो, चाहे इस टाइप का, चाहे इस टाइप का, चाहे इधर का, चाहे इधर का, उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे वो आपको करके अभी यहाँ पर दिखाते हैं। पहले इतना आप नोट
कर लीजिए। प्रतीक फोटो भेजते रह गए थे। कोई भी एरर्स हो उसको रेक्टिफाई करना काफ़ी आसान होता है, बस हमें वो ट्रिक मालूम होना चाहिए। अभी कौन से एरर्स को हम रेक्टिफाई करना सीखेंगे? अभी कौन सा? टू साइडेड एरर्स को हम रेक्टिफाई करना सीखेंगे। टू साइडेड एरर्स को अगर आप रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं? पहले आप कोई क्वेश्चन बोलिए। तो पहला पॉइंट है आपका, मशीनरी परचेज फॉर ₹5,000 हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। क्या लिखा है? पहला पॉइंट है मशीन परचेज्ड, क्या लिखा है? मशीन परचेज ₹5,000। मशीन परचेज किया गया कितने रुपए का? 5,000 का हैज़ बीन डेबिटेड परचेज अकाउंट। टू परचेज अकाउंट। इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है। ध्यान से समझिए। पहले तो हाँ, मशीन परचेज मैं अभी पूछता हूँ, परेशान ना होइए, परेशान मत होइए, सारी समस्याओं का समाधान यही करा लेंगे। बोलिए। अच्छा, खड़े हो जाइए। क्या पहले आप बताइए, हम एंट्री देख रहे हैं। अच्छा देख लीजिए रेक्टिफिकेशन एंट्री बताइए क्या होगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री। हाँ, सर मशीन परचेज्ड 5,000 हैज बीन टू परचेज अकाउंट। सर मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हैज़ बिन डेबिटेड भी लिखा है मोटा, उसको कौन बोलेगा? डेबिटेड टू डेबिटेड बोल भी दिया था, लिखा नहीं। परचेज अकाउंट। हाँ, बोलिए क्या एंट्री पास करेंगे? मशीन परचेज अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू। मशीन। क्यों आप परचेज को डेबिट कर रहे हैं? सर रेक्टिफाई कर रहे हैं ना। बस यही रीजन है। पहले करेक्ट करेंगे, हाँ, फिर उसके बाद रेक्टिफाई, फिर रॉन्ग पहले करेंगे, फिर रेक्टिफाई करेंगे, फिर उसके बाद रॉन्ग करेंगे, राइट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। चलिए रॉन्ग एंट्री बोलिए क्या है? रॉन्ग एंट्री। हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट हम्म, टू मशीन अकाउंट। ठीक है। ये कौन सी एंट्री है? रॉन्ग एंट्री है। सही है। अब हमको क्या पता, आप जो बोल रहे हैं वो अनाप शनाप लिख रहे हैं। करेक्ट एंट्री बताइए। सर मशीन अकाउंट डेबिट टू। ए आशीष, मारेंगे अभी 32 ही बाहर आ जाएगी। खड़ा करा के लगेंगे पूछने। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। वेरी नाइस। क्या हुआ सर, गलत है क्या? अरे हम काहे गलत कह दें? कैश अकाउंट, सॉरी हमारी इतनी हिम्मत हम गलत कह देंगे? सॉरी सॉरी। का कैश क्या हो गया? कैश अकाउंट। कैश। अच्छा, कैश। चलिए अब बताइए क्या रेक्टिफाई करना है? कैसे रेक्टिफाई कर दिए इन दोनों एंट्री को पास करके? हमको क्या पता, जो हमसे लिखवाएंगे वही लिखेंगे, तो आप गलत बोलिए चाहे सही बोलिए। सर मशीन बैठ जाइए। नहीं बदल जाएगा। ज़्यादा परेशान होंगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा, है ना? ये गलत है। करेक्ट वाली एंट्री आपने सही बताया, रॉन्ग वाली गलत है। अभी के लिए पूरा मिटा देते हैं क्योंकि अब हम बताएंगे। देखिए, इस चैप्टर को आप तभी सही से कर पाएंगे जब आपको जनरल एंट्री पास करने आता हो। इसीलिए हमने पहले ही कहा था कि ये चैप्टर लास्ट में पढ़ाया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। पहले तो यहाँ देखिए, मशीन परचेज फॉर ₹5,000। कितने रुपए का परचेज किया गया? 5,000 अब आप सभी लोग अपने आप को बिजनेस बना लीजिए। सोचिए, मशीन आप खरीद रहे हैं तो मशीन आपके बिजनेस में आएगा कि जाएगा? और मशीन असेट है कि नहीं? कौन से अकाउंट में आता है असेट? रियल। कौन से अकाउंट में आता है? रियल का रूल सबको पता है कि नहीं? सब पता है ना? रियल का रूल है इन होगा तो डेबिट और आउट होगा तो क्रेडिट। यही रूल है ना?
यहाँ पे मशीन आप परचेज कर रहे हैं तो मशीन आपके यहाँ इन होगा कि आउट? तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट? डेबिट। तो एंट्री होगा करेक्ट वाली, करेक्ट वाली एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू। आप मशीन खरीदे हैं तो किससे खरीदे हैं? किसी का नाम पता है किससे खरीदे हैं? नहीं पता है। जब हम कोई भी सामान खरीदें और किससे खरीद रहे हैं वो हमें ना पता हो तो ट्रांजैक्शन कैश माना जाता है। कैसा ट्रांजैक्शन? तो इसका मतलब आप मशीन कैश में खरीद रहे हैं। तो सोचिए अगर आप मशीन कैश में खरीद रहे हैं तो मशीन आपके यहाँ आएगा और आपके यहाँ से जाएगा क्या? पैसा। पैसा जाएगा। पैसा आपके यहाँ से जाएगा तो पैसा भी एसेट होता है कि नहीं? अब पैसा जाएगा तो आउट हो जाएगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से? 5,000। कोई कंफ्यूजन? लेकिन करा हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, एंट्री जब पास हुआ था मशीन के खरीदने पे तो एक अकाउंट डेबिट भी हुआ है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट भी हुआ है, यही ना? दो अकाउंट हुए कि नहीं अफेक्ट? मशीन हुआ डेबिट, कैश हुआ कोई डाउट? मशीन के खरीदने पर सही वाली अगर हम एंट्री पास करते तो हमारे कितने अकाउंट अफेक्ट होते? एक डेबिट साइड से और एक हमने मशीन को खरीदा था और कर किसको दिया? डेबिट। ध्यान दीजिए, डेबिट किसको करना चाहिए? लेकिन मशीन को डेबिट न करके किसको डेबिट कर दिए? तो मतलब हम गलती जब कर रहे हैं, जब हम गलती कर रहे हैं तो मशीन को डेबिट न करके किसको डेबिट कर दिए? बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? सिर्फ परचेज को डेबिट किए हैं। क्रेडिट में कोई एरर से दिख रहा है क्या? पूरे स्टेटमेंट में कहीं क्रेडिट साइड वाले के बारे में कुछ बात कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। सिर्फ किसकी बात कर रहा है? डेबिटेड टू परचेज। डेबिट होना चाहिए मशीन और डेबिट हो गया तो डेबिट साइड में गलती है, क्रेडिट में कोई भी गलती नहीं। तो जैसे टू कैश यहाँ है एज इट इज टू कैश यहाँ भी लिख देंगे। कोई कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट सेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप कंफ्यूज हुए तो पूरा चैप्टर सर से उड़ जाएगा। यहाँ कोई भी डाउट हो तो तुरंत क्लियर कर लीजिए। ये कंपटीशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खूब पूछता है जब सरकारी नौकरी आप करेंगे, जाएंगे सरकारी नौकरी करने ना, तो पहले एग्ज़ाम पास करेंगे। सरकार पागल नहीं बुला के आओ बेटा चल 1000 महीना सैलरी देते हैं। पहले एक तो एग्ज़ाम कराएगी, उसमें ये सब उल्टा सीधा पूछेगी। कहेगी कि हमारे यहाँ अकाउंटेंट बनने आ रहे हैं तो पहले गलत वाली एंट्री को सही कहीं दिखाओ। तो पता लगा आप कोई भी नहीं करता है। हमसे मिलेंगे तो जिस सेंटर पे आपका एग्ज़ाम लगेगा ना उस सेंटर वाले कलरिया हमको फेंक देंगे बाहर, कहीं गिर जाएंगे कूड़ा सूड़ा में, है ना? उठा ले जाएगी पुलिस, इतना कूटेगी दूसरे दिन हम दिखाइबो नहीं देंगे किसी को पढ़ाने के लिए। चलिए ये हो गया। हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है भैया। हमारे क्वेश्चन में ना तो करेक्ट एंट्री पूछा हो ना ही रॉन्ग। अभी तो हम बेस केवल बता रहे थे। फाइनली सोल्यूशन का पार्ट हमारा क्या है? जो मेरा मेन सोल्यूशन है वो है रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री हमारी मेन सोल्यूशन है। अगर मैं कहूं कि रेक्टिफाई एंट्री पास करके दिखाइए तो कर लेंगे क्या? आप कर लेंगे। कैसे? परचेज अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। परचेज क्यों डेबिट करेंगे? ये तो कुल तुक्का चल रहा है ना, किताबिया में लिखा होगा झोंक दे रहे हैं। रीजन मैं बता रहा हूँ, तरीका सीख लीजिए। जीवन में कभी कोई गलती नहीं होगी, दिमाग का ही नहीं लगाना है, बस वही एक थोड़ा लॉजिक जानते रहिए। करेक्ट वाले को ऊपर रख लीजिए, करेक्ट एंट्री ऊपर और रॉन्ग वाली एंट्री नीचे। ठीक है, इसी फार्मूले पे आप एंट्री को रख दीजिए। अगर गलत हो जाए तो जो कहिए वो छोड़ दें। बोलिए, करेक्ट एंट्री
क्या लिखे हैं? मशीन अकाउंट, जब इस फार्मूले पर रखिएगा तो डेबिट वाला आपका न्यूमिनेटर बनेगा और क्रेडिट वाला डिनोमिनेटर बनेगा। ये याद रखे रहिएगा। करेक्ट की जगह पे ये आपका न्यूमिनेटर और ये, तो आप लिखेंगे मशीन डिवाइड बाई कैश। खूब ध्यान से सीख लीजिए, मशीन डिवाइड बाई कैश और पूरे के डिवाइड बाई, ये तो भी करेक्ट है ना। अब रॉन्ग, रॉन्ग में क्या है? परचेज हो गया, काटना नहीं है अभी, काटना नहीं, हाँ पहले इनटू कर लीजिए। ये डिनोमिनेटर ऊपर वाले न्यूमिनेटर में जा करके मल्टीप्लाई होता है कि नहीं, और ये न्यूमिनेटर ऊपर वाले के डिनोमिनेटर में जा करके मल्टीप्लाई होता है कि नहीं। तो फिर आपका क्या बन जाएगा? मशीन, ये कैश ऊपर जाएगा, इनटू का साइन लगेगा, लेकिन हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम अकाउंट पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, मैथ नहीं पढ़ना है। तो इनटू का साइन ना लगा, किसका साइन लगाएंगे? प्लस का, और यहाँ लिख दीजिए कैश डिवाइड बाई, ये क्या है? कैश, और इसमें कौन जा करके मल्टीप्लाई हो रहा है? तो प्लस परचेज, प्लस सारे अमाउंट 5,000 वाले ही है ना। अब ध्यान दीजिए, ऊपर क्या है, कैश, नीचे क्या है, कैश, ये कैश। हाँ, तो हम मैथ थोड़ी पढ़ रहे हैं, थोड़ी ना पड़ा। हम अकाउंट पढ़ रहे हैं। जो कॉमन होगा उसको हटा देंगे, ऊपर नीचे जितने से कॉमन दिखे उतने से हटा डालिए। ये कैश 5,000 से था, बोलिए, नीचे भी कैश 5,000 से है, तो दोनों कैश ऊपर नीचे से हटा दिए, तो सिर्फ क्या बचा? मशीन और परचेज, मशीन और परचेज, ऊपर वाला मैंने अभी बताया था डेबिट, न्यूमिनेटर को डेबिट बताए ना, और डिनोमिनेटर को, तो ये हमारा न्यूमिनेटर है, तो ये क्या होगा? ये डिनोमिनेटर है तो क्या होगा? तो इसका मतलब रेक्टिफिकेशन जब एंट्री पास करेंगे तो मशीन क्या हो जाएगा? परचेज क्या हो जाएगा? तो रेक्टिफाइंग एंट्री हमारी पास हो जाएगी। दिख रहा है ना? मशीन डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने रुपए से? चलिए, थोड़ा बहुत अगर कम दिख रहा है तो एडजस्ट कर लीजिए, बोल दिए हैं, लिख लीजिएगा, है ना। मशीन डेबिट टू परचेज अकाउंट, कोई कन्फ्यूजन? इतना केवल आप याद रखे रहिएगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री जो 2 साइडेड एरर्स वाले हैं वो कभी नहीं गलत होंगे। बोलिए, है दिक्कत? अभी 2-4 एंट्री और इसी पे करके दिखाते हैं तो आपको लगेगा कि वाकई में काफ़ी आसान है। ठीक है, हाँ टफाई वाले मारे हैं। अरे पहले बेस तो हो जाए, 2 का टेबल ही नहीं आया और आप भाग गए 40-50 का टेबल लेके पढ़वाने, तो कब पढ़ाएंगे? इतना समझ में आ गया? अच्छे से लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए नेक्स्ट एंट्री को करते हैं, और नेक्स्ट हमारा है, क्या है जरा देख के बताइए तो, कौन सा पॉइंट है आपका? 4th वाले का। 4th का पहला बोलिए, 4th का पहला, क्रेडिट सेल टू क्रेडिट सेल्स अरुण टू अरुण 7,000 रुपीज 7,000 were recorded in purchase book. in purchase, were recorded in purchase book, in purchase book। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्रेडिट में सेल्स किया गया था किसको? अरुण को क्रेडिट में सेल किया गया है। Yes sir. अब आप जरा बताइए, अगर आप क्रेडिट में अरुण को सेल कर रहे हैं तो स्मॉल स्केल का बिजनेस होगा तो जर्नल एंट्री पास करेगा, लार्ज स्केल का बिजनेस होगा तो जर्नल एंट्री की जगह सब्सिडरी बुक्स बनाता है, यही ना। तो जर्नल एंट्री को, ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में नहीं लिखता है,
जब बड़ा बिजनेस हो। ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में नहीं लिखता है, बल्कि कुछ बुक्स हैं, उन बुक्स में ले जाके लिखते हैं। जैसे क्रेडिट सेल्स अगर हो रहा है गुड्स का, किसका? यहाँ क्या चीज़ क्रेडिट में बेचा गया, कुछ बोला है क्या? तो अंडरस्टूड गुड्स है। क्या अंडरस्टूड है यहाँ? अगर गुड्स को उधार में बेच रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड सेल्स बुक में करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? याद रखिएगा, गुड्स को अगर क्रेडिट में सेल्स किया जा रहा है तो उसको हम रिकॉर्ड कौन सी बुक में करते हैं? तो इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था सेल्स बुक में, जबकि रिकॉर्ड कौन सी बुक में हो गया? परचेज बुक। परचेज बुक में हो गया। रिकॉर्ड कहाँ हो गया? परचेज बुक में। बोलिएगा, ये गलत है कि नहीं? ये गलत है, ये सही है कि नहीं? अब जरा सोचिए, इसकी अगर आप एंट्री पास करेंगे, इसकी एंट्री पास करेंगे तो क्रेडिट में सेल कर रहे हैं किसको? अरुण को। किसको सेल कर रहे हैं? रोहित। क्रेडिट में सेल अरुण को हो रहा है, क्या एंट्री पास करेंगे? अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अरुण अकाउंट डेबिट टू। क्यों अरुण को डेबिट कर रहे हैं? तो वो हमारा डेटर है। डेटर से। और कोई रीजन? क्योंकि हम उसे सेल कर रहे हैं तो वो रिसीवर है। जब हम अरुण को बेचेंगे तो अरुण रिसीवर ही तो होगा। और पर्सनल अकाउंट में अरुण आता है कि नहीं? किस में आएगा? और पर्सनल का रूल क्या है? रिसीवर को डेबिट और गिवर को नहीं। जिसको जिसको मालूम है वो अपने कॉपी में लिख भी लेंगे। ये पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। आप सोचिए, अगर आपने गुड्स अरुण को बेचा है तो अरुण गुड्स को रिसीव करेगा या अरुण गुड्स देगा? तो रिसीवर होगा कि नहीं? डेबिट होगा कि नहीं? तो अरुण क्या होगा? तो अरुण होगा डेबिट। कितने रुपए से? 2। क्रेडिट क्या होगा? सेल्स। कितने से? 7,000। ये सही वाली एंट्री है, यस सर। ये सही एंट्री है। लेकिन गलती क्या हुआ? उसको परचेज बुक में लिख दिया। कहाँ? भैया परचेज बुक में तभी लिखा होगा जब क्रेडिट परचेज मान लिया होगा। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ही तो लिखते हैं। ये भी याद रखिएगा, क्रेडिट परचेज अगर गुड्स का हो रहा है तब परचेज बुक में लिखेंगे, और क्रेडिट सेल्स अगर गुड्स का हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे? ट्रांजैक्शन था कि अरुण को बेचा गया, लेकिन अकाउंटेंट क्या समझ गया कि अरुण से खरीदा गया, तभी तो परचेज बुक में लेके चला गया। ट्रांजैक्शन है कि अरुण को बेचा गया। सही ट्रांजैक्शन क्या है? अरुण को बेचा गया। लेकिन अकाउंटेंट जब लिख रहा था तो उसने अरुण को बेचा गया न समझ करके अरुण से खरीदा गया समझ लिया। क्या समझ लिया? अरुण से खरीदा गया समझ करके वो कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? अब इसी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करिए अरुण से खरीदा समझ के। क्या समझ के? अब सोचिए, अगर आप अरुण से खरीद रहे हैं तो परचेज डेबिट करेंगे कि नहीं? तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स परचेज करेंगे तो एक्सपेंस होगा, तो परचेज अकाउंट 2। किससे खरीद रहे हैं? टू अरुण अकाउंट। कितने रुपए से? ये आप सही और गलत एंट्री पास कर लिए कि नहीं? कोई दिक्कत? रेक्टिफाइंग एंट्री आपको पास करना, ये तो केवल बेस है, ये आपका सॉल्यूशन तो अब शुरू हो रहा है। रेक्टिफाइंग एंट्री अभी अभी आपको मैंने बताया था। रेक्टिफाइंग एंट्री करने के लिए करेक्ट डिवाइड बाई रॉन्ग यही लिखवाए हैं। करेक्ट में ये करेक्ट वाली एंट्री ले आइए, और रॉन्ग में, तो करेक्ट में क्या आएगा? अरुण ₹7,000 डिवाइड बाई सेल्स ₹7,000। अब पूरे के डिवाइड बाई गलत वाला
परचेज 7,000 डिवाइड बाई अरुण 7,000। कोई कन्फ्यूजन तो पूछ लीजिए। इसको कैसे लिखे हैं, किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा कि कैसे लिख दिए? ये डिनोमिनेटर किस में चला जाएगा? नोमिनेटर में। और ये नोमिनेटर किस में चला जाएगा? तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा? अरुण 7,000 और इनटू का साइन ना लगाने के लिए मैंने कौन सा साइन बोला था? तो फिर ये अरुण ऊपर ही तो जाएगा। तो अरुण 7,000 और फिर अरुण 7,000 दो बार हो गया कि नहीं? बोलिए। डिवाइड बाई यहाँ डिवाइड कौन है? कितने से? सेल्स 7,000 प्लस और कौन जाएगा सेल्स के साथ? परचेज कितने से? बोलिए। ऊपर नीचे दोनों में कोई कॉमन हो रहा है? कोई कॉमन बन रहा है? कोई नहीं कॉमन बन रहा है, तो यहाँ कोई कटे पिटेगा। तो फिर ऊपर अरुण प्लस अरुण दो बार हो रहा है, तो अरुण प्लस अरुण को हम अरुण 7,000 प्लस 7,000 इक्वल टू 14,000 लिख दें। बोलिए। डिवाइड बाई सेल्स और परचेज क्या जुड़ जाएंगे आपस में? कभी नहीं, तो ये अलग अलग ही लिखे जाएंगे। तो सेल्स 7,000 प्लस परचेज, तो रेक्टिफिकेशन में आपको बताएं ये क्या होता है और ये नीचे वाला। तो रेक्टिफाइंग एंट्री करते समय अरुण क्या हो जाएगा? डेबिट कितने से? 2। क्रेडिट क्या होगा? सेल्स कितने से? फिर क्रेडिट कौन होगा? कितने से? बोलिए। मजा आया है? वो ऊपर वाले से सोच के कर लेते हैं क्या आप? ऊपर वाला तभी सोच के कर पाएंगे जब आसान एंट्री हो, और उसमें भी गलत होने का चांस 90%। और ये अगर आपके माइंड पे सेट हो गया तो जीवन में गलती नहीं होगा। 2 साइडेड, जैसे इसके पहले आप सोच के कर रहे थे कि सही एंट्री ये है, गलत एंट्री ये, उसको इधर कर दीजिए, उसको उधर कर दीजिए, रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। वो वाला हमेशा गलत होता है। सिर्फ माइंड पे क्या रखना है? करेक्ट डिवाइड बाई फार्मूला सेट करिए, 2 मिनट में एंट्री पास कर दीजिए। होगी गलती कभी? सिर्फ आपको आना चाहिए तो क्या? गलत और सही वाली एंट्री पास करना। सही एंट्री पास करना, गलत एंट्री पास करना। अगर आपको आ रहा है तो रेक्टिफाइंग गलत कभी भी नहीं, और अगर यही नहीं आ रहा है तो गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो 2 साइडेड एरर्स, कौन सा एरर्स? 2 साइडेड एरर्स ऐसे ही आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अब 2 साइडेड एरर्स में और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो आपको बताने लायक है। जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है 1 साइडेड एरर्स। अगर 1 साइडेड एरर्स है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो इसी के ऊपर आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग तुरंत भागने के चक्कर में पड़ते हैं कि अब नेक्स्ट वीडियो, कैसा नेक्स्ट वीडियो होता है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चाय पानी पी करके फिर क्या पढ़ेंगे? 1 साइडेड। लेकिन वो छोटा सा ब्रेक लेने से पहले एक लोग यहाँ पे आइए, एक एंट्री देता हूँ, उसको आप ज़रा रेक्टिफाई करके दिखाइए ताकि हम भी समझ सकें जो हम पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आएगा कि नहीं। इसको लिखेंगे, क्या करेंगे? लिख करके, है ना? लिखिए उखिए मत। फोटो खींचेंगे क्या? जल्दी से खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फट से करिए। मिटा दें? बात नहीं करिए। पहला वाला पॉइंट आपका हुआ था ना, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट जरा खोल लीजिए तो फटाक से ओपन करिए। ओपन हुआ? पहला पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ। दूसरा पॉइंट पढ़िए, वो तो अभी समझाए थे ना। दूसरा पढ़िए। चलिए ध्यान दीजिए। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, कितना रुपया?
9,000। ये बात ना करिए, आगे। Were not recorded. वर Not recorded. नॉट रिकॉर्डेड। और कुछ? वर नॉट रिकॉर्डेड। कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे? इस टाइप का नहीं पढ़ाए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एकदम आसान है। इसमें न राइट करने की ज़रूरत है, न रॉन्ग करने की ज़रूरत है, इस सीधा रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। कैसे? अरे सीधा सीधा देखो ना, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज कितना? 9,000 रुपये का खरीदे। किससे खरीदे? वर नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। ये रिकॉर्ड जब गलती ही नहीं हुई है, मतलब अगर आप गलत रिकॉर्ड किए होते तब वो फार्मूले पे लेके आते। अब सोचिए, ये ट्रांजैक्शन हुआ था ब्रिज से परचेज का और इसको बुक में लिखा ही नहीं गया, तो रेक्टिफाई करने के लिए खाली क्या कर दें? सही वाली लिख दें। लिख दे। तो खाली सही वाली लिख दे तो रिकॉर्ड तो हो गया, रेक्टिफाइंग तो खत्म। ध्यान से सोचिए, ब्रिज से क्रेडिट में परचेज किया गया और इसको रिकॉर्ड ही नहीं किए। इसको अगर रिकॉर्ड ही नहीं किए तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर दें? खाली रिकॉर्ड कर दें तो हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. कितने लोग को नहीं समझ में आया? रेक्टिफाइंग एंट्री करने के लिए खाली क्या कर दें? रिकॉर्ड कर दें तो हो जाएगा। आइए शुभम मैदान में खड़े हो जाइए। यहाँ मत आइए, यहाँ आएंगे टेंशन हो जाएगा, वहीं खड़े हो जाइए। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, क्या एंट्री पास करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट। बहुत सही, बैठ जाइए। किसको डेबिट करेंगे? क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंस हो जाएगा, तो एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट टू। किससे परचेज कर रहे हैं? ब्रिज। यहाँ पे रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है, तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट गिवर क्रेडिट। तो क्रेडिट हो गया कि नहीं? कहा था इस एंट्री में, हदस गए फालतू देख करके। पहली चीज, कोई भी एंट्री आप पाएं तो डरने की जरूरत नहीं है। और कोई पॉइंट दीजिए, और कोई पॉइंट? वो दूसरा वाला पॉइंट बोलिए जरा, सेकंड का फर्स्ट, Credit sales सेकंड to का फर्स्ट। हाँ, सेल्स टू अरुण, क्रेडिट सेल्स टू अरुण, सेल्स to Arun. टू अरुण रुपीज 7,000. 7,000 और Were recorded as वर recorded as रिकॉर्डेड एज rupees 700. 700। आ जाइए, आ जाइए, सन से आ जाइए। हाँ आइए 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 आइए। क्या एंट्री पास करेंगे? फटाक से आइए, करिए, आ जाओ। अरे गलती होगा और क्या होगा? अभी आप स्टूडेंट तो ही हैं, सीखने तो आए ही हैं। और क्या, आपको अगर इतना आता होता तो आप यहाँ पढ़ने आते? चलिए करिए, एंट्री पास करिए, एंट्री पास करिए, गलत सही रेक्टिफाइंग पास करिए। Were recorded to as 700. हाँ, और ऊपर ही लिखिए, डर काहे रहे हो? यहाँ बॉर्डर पे लड़ाई करने नहीं आए हैं। बहुत सही, बस ये नहीं। जितने लोग की बत्तीसी दिख रही है भी बुला के ही खड़ा कर देंगे, वो पूछने लगेंगे। बहुत सही। अमाउंट आराम से, एकदम आराम से सोचिए, वहां पर घबराइए नहीं, एकदम आराम सोचिए। क्या बोला है, क्या कर दिए? आपने अरुण को बेचा है, ट्रांजैक्शन देखिए, क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000 का आपने अरुण को सेल किया था। Yes, sir. एंट्री अरुण डेबिट टू सेल्स होना चाहिए।
वर रिकॉर्डेड एट 700। जब रिकॉर्ड किया गया तो 7000 से नहीं रिकॉर्ड किया गया, 700 से रिकॉर्ड कर दिया गया। तो कितने रुपए से नहीं रिकॉर्ड हुआ? सर 6300 6300 रुपीज से नहीं रिकॉर्ड हुआ। तो उतने रुपए से अगर हम रिकॉर्ड कर दे तो सही हो जाएगा नहीं? तो एंट्री यही पास होगा। अमाउंट कितना हो जाएगा? 6300 6000 बस रेक्टिफाइंग एंट्री हो गया। समझ में आया? बोलिए। जितने लोग नहीं आए थे थोड़ा ताली बजा दीजिए तो। हाँ, तालियों बजाने का ही ढंग आता है। बैठ जाइए। समझ में आया? कभी भी कोई भी एंट्री आप पास कर रहे हो, पहली चीज़ कि अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि गलत होगा। अरे गलत नहीं होगा तो सीखेंगे क्या? अभी तो आपका सीखने वाला स्टेज तो है ये है। यहाँ नहीं गलती होगी तो कहाँ गलती होगी? जब बुढ़ा हो जाएंगे तब है। इसी स्टेज पे तो गलती होगी, तो होने दीजिए ना। गलती से क्यों डरते हैं? एकदम रिलैक्स होकर के किया करिए, क्योंकि अभी ये आप सीख रहे हैं। तो इस तरीके से एंट्री पास हो गया। ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे रिकॉर्ड ही ना करें या फिर रिकॉर्ड करे अमाउंट गलत कर दे, तो बस जितने से अमाउंट गलती हुआ बस उतने से कर लीजिए। एंट्री में कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है? जब अनाप शनाप अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाए तब वो राइट डिवाइड बाई रंग के फार्मूले पर रख के करना पड़ेगा। ई वाले सब तो आसान होते हैं। तो समझ गए होंगे। 2 साइडेड एरर्स में कोई प्रॉब्लम किसी को? तो चलिए अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर पढ़ते हैं 1 साइडेड एरर्स। ठीक है?